कुछ लोग आपसे भी कह रहे हैं कि आपने अपनी पेंडिंग वेजेस रिलीज किया, उनको क्या कहेंगे आप? मेरा नाम ऑन डॉक्यूमेंट रवि कुमार है। सब डिवीजन मेरी नरवाल है। सिटी सेकंड डिवीजन मेरी शास्त्री नगर ऑफिस है। आप एक आरटीआई डाल के वहां से पूरी पूरी रिपोर्ट ले सकते हैं कि मेरी पेंडिंग वेजेस 61 महीने से अगर कम होगी तो वो जवाबदेही मैं दूंगा। ये लोग सिर्फ आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन लोगों से थोड़ा बचें। और जिस किसी को भी शक है वो आरटीआई लगा सकता है। 10-20 रुपए की बात है, आपको इन राइटिंग में डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। पूरी डिटेल निकलवा लो और लोगों को पब्लिश करो। ईएसआई और पीएफ को लेकर आप लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 1200 रुपए जो है सैलरी से कटेंगे, लेकिन ईएसआई और पीएफ अगर लागू होता है तो उसके साथ अन्य फायदे कौन से जो डेली वेजेस को मिलेंगे? मैम, इसमें मैंने देखा कुछ एक दो लोगों ने मुझे भी पर्सनल मैसेज किया कि हमारा 1200 कट जाएगा। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2020 तक आपको साल में 1 या 2 वेजेस मिलती थी, आपको साल में 12,000 रुपया मिलता था। आप 12,000 से पूरा साल चलाते थे। आज अब आपको 1,08,000 रुपया साल का मिल रहा है, लेकिन फिर आपका घर नहीं चल रहा। ये जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने ना कुछ डेली वेजर को पहले बेनिफिट लेने दिया और ना ही ये चाहते हैं कि डेली वेजर को आज बेनिफिट मिले। अगर डेली वेजर का 1200 रुपया कटेगा, मैं भी मानता हूं मेरा भी कटेगा अगर पीएफ लागू हो जाता है। पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि सरकार पीएफ काटेगी, क्योंकि पीएफ के साथ साथ सरकार को और बहुत सारे बेनिफिट जो है वो देने पड़ेंगे। और दूसरा इसका टेक्निकली पॉइंट है, जिस वजह से हमने सरकार को घेरने की कोशिश की थी कि जहां 15,000 सैलरी होती है, 15,000 से ऊपर होती है, फिर पीएफ नहीं कटता है, तो हमारी मिनिमम वेजेस रिवाइज होने का टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। ये एक टेक्निकली प्रेशर बनाने का तरीका था सरकार के ऊपर, ताकि सरकार मजबूर हो जाए हमारी वेजेस जो है उसको 15,000 से ऊपर करने के लिए। लेकिन लोगों को लगता है कि लोग भी बेनिफिट लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों को 94 के बाद जो लोग लगे, 94 से पहले लगे हुए थे, 94 से पहले पीएफ भी लागू होता था पीएचई के अंदर, कौन कहता नहीं होता था। 2004 में जो लोग रेगुलाइज हुए, जो 94 से पहले अपॉइंट हुए थे, उनका सबका पीएफ करता था। वो क्यों प्राइवेट नहीं हुए? आज लोगों को बताया जा रहा है कि इससे आप प्राइवेट हो जाओगे। तो फिर जब वेजेस ऐड, जिसका आप क्लेम करते हो कि हमने वेजेस ऐड बनवाया, हमने ऑनलाइन करवाया, वेजेस ऐड 364 आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? आउटसोर्सिंग तो आपको कर दिया गया। अगर आपकी भाषा में मैं बात करूं तो आपको तो पहले ही प्राइवेट कर दिया गया। जब आपको आउटसोर्सिंग नाम दे दिया गया तो तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाए, या तब आपको सेंस क्यों नहीं आई? आज सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है। तो मैं डेली वेजर से ये कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर आपको लगता है कि पीएफ नहीं चाहिए तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। जब रेगुलाइजेशन मिलेगी मिल जाएगी, तो फिर सिर्फ एक ही बात करेंगे, रेगुलाइजेशन की। ये डेली वेजर को डिसाइड करना है। लेकिन एक चीज है, अगर पीएफ लागू होता तो आज जो लोग जिनकी डेथ हो गई है ना, उनके परिवार 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज उनको 6-6 लाख रुपया इंश्योरेंस मिला होता, आज उनको सरकार की तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट मिला होता। लेकिन लोगों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाई गई है, नहीं जी इससे हम प्राइवेट हो जाएंगे। तो भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ गुमराह करने का अपना वो आजकल नए नए पता नहीं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशनें बन रही है, लोगों को गुमराह करके अपने साथ जोड़ने का एक तरीका है। रवि जी, लगातार डेली वेजेस ये पूछ रहे हैं कि पेंडिंग वेजेस कब तक रिलीज होंगी और क्या इन हालातों में रिलीज हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तक शायद हो भी चुकी होती, लेकिन ये थोड़ा मिसहैपनिंग हो गई। जो पहलगाम जो 22 अप्रैल को जो हालात बने, जो हमारे 26 लोगों को टारगेट किलिंग हुई, और उसके बाद जो बॉर्डर पे हालात बने, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो वार लाइक सिचुएशन बन गई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं पेंडिंग वेजेस का मसला जो है वो थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कहीं सरकार उस मसले पे जरूर अपना वादा पूरा करेगी। और हम लगातार सरकार से कांटेक्ट में हैं, और पिछले दिनों भी हमने मंत्री साहब से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने होम टाउन रजौरी पुंछ दौरे पे थे, क्योंकि उस साइड पे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जिस वजह से हम उनसे नहीं मिल पाए, और इस वक्त वो कश्मीर में है। जैसे ही वो जम्मू आते हैं हम दोबारा उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है, तो डिले जरूर हुआ है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हालात खराब होने की वजह से हमारा मसला डिले हुआ है। मैं अपने लोगों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप आश्वस्त रहें। अगर सरकार ने कमिटमेंट की है तो हम सरकार का पूरे उसको एक्टिविटी को देख रहे हैं। अगर हमें कहीं भी लगा कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है, तो हम आज भी एजिटेशन पे हैं, और हम इस एजिटेशन को दोबारा शुरू कर देंगे।
लेकिन अभी हमें भरोसा है कि कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर साहब ने वादा किया था वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। कुछ लोग आपसे भी कह रहे हैं कि आपने अपनी पेंडिंग वेजेस रिलीज किया, उनको क्या कहेंगे आप? मैम उनको तो मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन हाँ अपने वर्कर जो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, जो हमारे डेली वेजर साथी हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, उनके लिए मैं एक जरूर मैसेज देना चाहूंगा कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आरटीआई का जमाना है, लोगों के बातों में आकर गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम ऑन डॉक्यूमेंट रवि कुमार है, सब डिवीजन मेरी नरवाल है, सिटी सेकंड डिवीजन मेरी शास्त्री नगर ऑफिस है। आप एक आरटीआई डाल के वहां से पूरी रिपोर्ट ले सकते हैं कि मेरी पेंडिंग वेजेस 61 महीने से अगर कम होगी तो वो जवाबदेही मैं दूंगा। ये लोग सिर्फ आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन लोगों से थोड़ा बचें, और जिस किसी को भी शक है वो आरटीआई लगा सकता है। 10-20 रुपए की बात है, आपको इन राइटिंग में डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। और मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने 1-2 चैनल्स पे और भी देखा है कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सच को सामने लाना, और उन चैनल से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शास्त्री नगर में जा करके मेरी सारी डिटेल वहां से लेकर के आप हमारे डेली वेजर वर्करों को बताएं, ताकि डेली वेजरों को भी पता चल सके कि क्या जो लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और उन लोगों से भी मैं कहता हूं कि भैया आज तक जो भी मैंने बोला है, मैंने आपको ऑन डॉक्यूमेंट बोला, आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रूफ दो लोगों को, आप मीडिया में आके प्रूफ सामने रखो, ताकि लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो सके। जो कहानी आप लोगों को सुना रहे हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग आपका पूरा काला चिट्ठा जो देख चुके हैं, जो आपने लोगों का शोषण किया है, वो सारा लोगों को पता है। लोग ऐसे बहकावे में नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ ये शास्त्री नगर पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, वहां से पूरी डिटेल निकलवा लो और लोगों को पब्लिश करो। ईएसआई और पीएफ को लेकर आप लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 1200 रुपए जो है सैलरी से कटेंगे, लेकिन ईएसआई और पीएफ अगर लागू होता है तो उसके साथ अन्य फायदे कौन से जो डेली वेजेस को मिलेंगे? मैम इसमें मैंने देखा कुछ 1-2 लोगों ने मुझे भी पर्सनल मैसेज किया कि हमारा 1200 कट जाएगा। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2020 तक आपको साल में 1 या 2 वेजेस मिलती थी, आपको साल में 12,000 रुपया मिलता था, आप 12,000 से पूरा साल चलाते थे। आज अब आपको 1,08,000 रुपया साल का मिल रहा है, लेकिन फिर आपका घर नहीं चल रहा। ये जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने ना कुछ डेली वेजर को पहले बेनिफिट लेने दिया, और ना ही ये चाहते हैं कि डेली वेजर को आज बेनिफिट मिले। अगर डेली वेजर का 1200 रुपया कटेगा, मैं भी मानता हूं मेरा भी कटेगा अगर पीएफ लागू हो जाता है। पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि सरकार पीएफ काटेगी, क्योंकि पीएफ के साथ साथ सरकार को और बहुत सारे बेनिफिट जो है वो देने पड़ेंगे। और दूसरा इसका टेक्निकली पॉइंट है, जिस वजह से हमने सरकार को घेरने की कोशिश की थी कि जहां 15,000 सैलरी होती है, 15,000 से ऊपर होती है, फिर पीएफ नहीं करता है, तो हमारी मिनिमम वेजेस रिवाइज होने का टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। ये एक टेक्निकली प्रेशर बनाने का तरीका था सरकार के ऊपर, ताकि सरकार मजबूर हो जाए हमारी वेजेस जो है उसको 15,000 से ऊपर करने के लिए। लेकिन लोगों को लगता है कि लोग भी बेनिफिट लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों को 94 के बाद जो लोग लगे, 94 से पहले लगे हुए थे, 94 से पहले पीएफ भी लागू होता था पीएचई के अंदर, कौन कहता नहीं होता था। 2004 में जो लोग रेगुलाइज हुए, जो 94 से पहले अपॉइंट हुए थे, उनका सबका पीएफ करता था, वो क्यों प्राइवेट नहीं हुए? आज लोगों को बताया जा रहा है कि इससे आप प्राइवेट हो जाओगे। तो फिर जब वेजेस एक्ट, जिसका आप क्लेम करते हो कि हमने वेजेस एक्ट बनवाया, हमने ऑनलाइन करवाया, वेजेस एक्ट 364 आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? आउटसोर्सिंग तो आपको कर दिया गया। अगर आपकी भाषा में मैं बात करूं तो आपको तो पहले ही प्राइवेट कर दिया गया। जब आपको आउटसोर्सिंग नाम दे दिया गया तो तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाए, या तब आपको सेंस क्यों नहीं आई? आज सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है। तो मैं डेली वेजर से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको लगता है कि पीएफ नहीं चाहिए तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। जब रेगुलाइजेशन मिलेगी मिल जाएगी, तो फिर सिर्फ एक ही बात करेंगे, रेगुलाइजेशन की। ये डेली वेजर को डिसाइड करना है। लेकिन एक चीज है, अगर पीएफ लागू होता तो आज जो लोग जिनकी डेथ हो गई है ना, उनके परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज उनको 6-6 लाख रुपया इंश्योरेंस मिला होता, आज उनको सरकार की तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट मिला होता। लेकिन लोगों को ऐसी पढ़ाई गई है, नहीं जी इससे हम प्राइवेट हो जाएंगे। तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करने का अपना वो आजकल नई पता नहीं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशनें बन रही है, लोगों को गुमराह करके अपने साथ जोड़ने का एक तरीका है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये फैसला लोगों को लेना है। अगर लोग चाहेंगे
तो पीएफ की बात करेंगे। अगर हमारा वर्कर चाहता है कि नहीं कटवाना है तो नहीं कटवाएंगे। कुछ लोग ऑनलाइन भी नहीं, और कुछ लोगों के माता पिता की जो है मृत्यु हो गई, जो डेली वेजेस थे, उनको भी दोबारा नौकरी नहीं मिली, उनके लिए कुछ कहेंगे सर? मैम, जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो उसका मैं कह रहा हूं कि ये बैड लक है कि अगर ये पहलगाम इंसिडेंट नहीं होता तो अब तक उनका कुछ ना कुछ हो गया होता, क्योंकि असेंबली के अंदर क्योड़ी भी आई थी, उसका सवालों का जवाब भी जो है सरकार ने दिया था, और उसका हमें यहाँ तक विश्वास था कि अब तक कुछ ना कुछ हो गया होता अगर ये मसला नहीं बनता। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो लोग ऑन ड्यूटी काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन से छूट गए हैं, वो डिपार्टमेंट की गलती की वजह से रह गए हैं, या किसी का आधार कार्ड नहीं था, या कहीं नेटवर्क इशू था तो मैसेज नहीं मिल पाया। तो अगर जो सरकार का काम चला रहे हैं और पिछले 10-10, 15-15 साल से, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि उनका कोई ना कोई मसला जो है वो जरूर सरकार हल करेगी।